नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। जीवन संघर्षमय है, इससे घबराकर रुकना नहीं चाहिए। जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और विफलता के प्रति आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहो। ऐसी समता को योग कहते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, तब हम केवल अपना कर्तव्य निभाने की चिंता करते हैं। परिणाम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं और इसलिए हम उन्हें समर्पित करते हैं। अब यदि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो हम उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हम उस संभाव को विकसित करते हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण बात करते हैं। यदि हम नाव में समुद्र में नौकायन कर रहे हैं, तो यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नाव को हिला देंगी। यदि हम हर बार नाव को लहरों से हिलाने पर परेशान हो जाते हैं, तो हमारे दुख अंतहीन होंगे। और अगर हम लहरों के उठने की उम्मीद नहीं करते हैं, तो हम यह उम्मीद करेंगे कि सागर अपने प्राकृतिक स्वभाव के अलावा कुछ और बन जाए। लहरें समुद्र की एक अविभाज्य प्रक्रिया है। इसी तरह जैसे ही हम जीवन के महासागर से गुजरते हैं, यह सभी प्रकार की लहरें उठाता है जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि हम नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो हम दुख से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों का त्याग किए बिना हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना सीख सकते हैं, तो हमने भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होगा, और यही सच्चा योग होगा। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है, केवल उसके रूप अलग अलग होते हैं। हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। एक व्यापारी था, वो जीवन में बहुत सफल था। अचानक किसी वजह से उसका व्यापार डूब गया। वह पूरी तरह निराश हो गया। कई कोशिशों के बाद भी उसे मनमुताबिक सफलता नहीं मिल रही थी। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया। जंगल में काफी देर अकेले बैठा रहा। तभी उसे वहां एक संत दिखाई दिए। संत ने व्यापारी को उदास भाव में देखा तो पूछा, क्या हुआ? व्यापारी बोला, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों न हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों न व्यथित हूँ। यह सुनकर संत ने कहा कि धीरज रखो। फिर संत ने व्यापारी से कहा कि इस जंगल में यह घास और बांस को देख रहे हो। मैंने घास और इस बांस के बीज को एक साथ लगाया था। मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर देखभाल की। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। फिर भी मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई। उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर भी मैंने बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा और कमजोर था,
लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। इस बांस की जड़ ने खुद को मजबूत करने के लिए 5 साल लगा दिए। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ज्यादा ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। तुम्हारा भी समय आएगा। तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छूओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। चाणक्य ने भी कहा है, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि मनुष्य को कभी भी प्रयास करते रहना नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके हाथ मायूसी लगे। ये मायूसी आपके हाथ एक बार नहीं बल्कि कई बार लग सकती है। ऐसे में ज्यादातर लोग घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास हर हार से मिला अनुभव होगा, जिसकी वजह से आपकी शुरुआत शून्य से नहीं होगी। असल जिंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि आपने जो सोचा हो वो आसानी से मिल जाए। किसी भी चीज को पाने के लिए हर मनुष्य को मेहनत करनी पड़ती है, परंतु कई बार सामने वाले को देखकर आप टूट सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाले को बिना मेहनत के वो चीज कैसे हासिल हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो। कई लोग बार बार प्रयास करने से डरते हैं। अगर आप भी घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं तो ऐसा मत करिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहिए। हर बार मिली हार से आपको जो अनुभव मिलेगा वो आपके बहुत काम आएगा। इसी अनुभव के आधार पर आपको जीत जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।